दोस्तों, पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने एक ऐसी लिस्ट निकाली जिसमें भारत के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर कई तरह के आरोप लगाए गए और इसी के चलते अडानी कंपनीज को $100 बिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा। अब उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था और क्या वाकई वो रिपोर्ट सही है या ये सब सिर्फ गौतम अडानी को बदनाम करने का एक तरीका है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, गौतम अडानी को हम सभी जानते होंगे, पर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से कुछ ही लोगों ने सुना होगा। तो आपको बता दें, हिंडनबर्ग कंपनी को 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। इस कंपनी के फाउंडर हैं नेथन एंडरसन। नेथन प्रोफेशनली एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। इस कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट कंपनी भी है। ये दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स को किसी भी तरह के डाउनफॉल से बचाने के लिए एक्टिविज्म का काम करती है और ये अपने इस काम को शॉर्ट सेलिंग के थ्रू अंजाम करते हैं। अब इस टर्म को सुनकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो दोस्तों, नॉर्मली जब आप ये सोचकर कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और फिर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होता है, जिसे हम लॉन्ग सेलिंग भी कहते हैं। पर शॉर्ट सेलिंग ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें हम पैसे इस उम्मीद से लगाते हैं कि कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा और उससे हमें प्रॉफिट होगा। अपने इस काम के बारे में हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनी के फ्रॉड्स को एक्सपोज करेंगे और फिर उसी कंपनी पर हम अपने पैसे लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके, इस उम्मीद के चलते कि इस कंपनी का ग्राफ नीचे जाएगा ही जाएगा और फिर हम उससे पैसे कमाएंगे। हालांकि ये काफी रिस्की भी होता है, क्योंकि कई बार जब कंपनी के स्टॉक्स नीचे नहीं जाते तब इन्हें इसका 2 गुना बल्कि 3 गुना तक नुकसान हो सकता है। एलिगेशंस ऑन अडानी ग्रुप। अब शॉर्ट सेलिंग तो आप समझ ही गए होंगे, पर आखिर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर ऐसे क्या एलिगेशंस लगा दिए कि इनके शेयर्स अचानक से इतने गिर गए। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड, ऑफशोर शेल कंपनीज का बनाया जाना जैसे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। इनकी रिपोर्ट में गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के बारे में कहा गया है कि साल 2005 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको एक्यूज किया था। देखा जाए तो ये 2 बार, एक बार फॉर्जरी और दूसरी बार टैक्स फ्रॉड के लिए पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं और उसके बाद भी इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रुप के पद पर प्रमोट किया गया। अगला आरोप गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर लगाया गया है। कहा गया है कि ये डायमंड ट्रेडर्स स्कैम के रिंग लीडर थे। उसके बाद भी इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अडानीज ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के पद पर प्रमोट किया गया और अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर अलग अलग देशों में जाकर ऑफशोर कंपनीज बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा है। गौतम अडानी इस रिपोर्ट के आने से पहले दुनिया में सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में 3रे नंबर पर थे, पर जैसे ही ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पहले ये 4थे नंबर पर, फिर 8वें नंबर पर और फिर 8वें से फिसलकर 11वें पर और फिर उसके बाद ये टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। इस रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप्स ने अब तक इंडियन मार्केट में कुल $100 बिलियन लूज कर चुके हैं। अडानीज रिस्पॉन्स। गौतम अडानी ने 26 जनवरी को हिंडनबर्ग को चैलेंज करते हुए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी दी थी, जिसका रिस्पॉन्स हिंडनबर्ग ने ब्रिंग इट ऑन कहकर दिया था। इसके बाद गौतम अडानी ने एक बार फिर 27 जनवरी को एक और रिस्पॉन्स दिया, जिसमें उन्होंने मिथ ऑफ शॉर्ट सेलर्स के बारे में बात की थी। इस रिस्पॉन्स में गौतम अडानी ने ये बताने की कोशिश की है कि उनके पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स हैं और जितनी भी अडानी कंपनीज हैं वो सरकार के द्वारा स्पेसिफाई की गई सभी रेगुलेशंस को मीट करती हैं। इनका अगला रिस्पॉन्स 29 जनवरी को आया था, जिसमें इन्होंने हिंडनबर्ग की 106 पेजेस की रिपोर्ट को अपनी 413 पेजेस की रिपोर्ट के साथ काउंटर किया था। अडानी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पब्लिक में एक फॉल्स नैरेटिव बिठाने के लिए एक सेलेक्टिव और मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन की गई है। इनका कहना यह भी है कि ये इंडिया पर एक अटैक है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 88 क्वेश्चंस अडानी ग्रुप कंपनी से पूछे, जिसमें अडानी ग्रुप का कहना है कि 65 क्वेश्चंस का जवाब पब्लिकली अवेलेबल है और बाकी जो 18 क्वेश्चंस हैं वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं। इसमें अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है और आखिरी के बचे 5 क्वेश्चंस बेसलेस हैं और इमेजिनरी फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। व्हाई हिंडनबर्ग इज सो कॉन्फिडेंट। अगर हिंडनबर्ग का पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने पहले भी कई कंपनीज पर ऐसे आरोप लगाए हैं और शॉर्ट सेलिंग करी है। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके चलते निकोला कंपनी के शेयर्स 71% तक गिर गए थे। मई 2020 में इन्होंने चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन को टारगेट करा था, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर 90% तक गिर गया था।
जून 2020 में इन्होंने जीनियस ब्रांड को टारगेट किया था। इनकी एक रिपोर्ट से इसका शेयर प्राइस 6 से 1.5 पर पहुंच गया था। इनके पास्ट के रिकॉर्ड को देखा जाए तो उस हिसाब से इनके अडानी के ऊपर लगाए गए आरोप आसान तो नहीं होंगे। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिंडनबर्ग द्वारा अडानी कंपनी के ऊपर लगाए गए सभी आरोप सही हैं, या फिर ये आरोप उन्होंने अडानी ग्रुप पर उनको डिफेम करने के लिए लगाए हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आप ऐसा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।